Namaskar everyone. I welcome you all to my YouTube channel RR Biology. In today's lecture, we will discuss about the parental care in amphibians. Exactly. पेरेंटल केयर जैसा कि हम सुनते हैं कि पेरेंटल केयर नाम से पता चलता है कि पेरेंट्स केयर प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट द पेरेंटल केयर. और अगर इसके साथ में किसी क्लास को जोड़ा गया, आप पढ़ रहे हैं पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस, सो वहाँ पे भी सिंपली एकदम एग्जैक्टली रहेगा कि जो केयर हमें पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं उसी केयर के लिए. अब लेकिन वहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्फीबियंस हेयर. तो एम्फीबियंस में जो भी एम्फीबियन पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को या अपने एग्स को, ठीक है, वो जो केयर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस सिंपली. सो इट इज जस्ट द लुकिंग आफ्टर ऑफ द एग्स आर द जंग वंस. कब तक? लेकिन जब तक टिल दे आर इंडिपेंडेंट, जब तक वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए और अपने इंडिपेंडेंसी से अपनी लाइफ को ना चला सकें. ठीक है, खुद पे जब जब से वो खुद से सर्व करने लगे, खुद से अपने आप को संभालने लग पड़े, तो तब तक पेरेंट्स जो केयर प्रोवाइड करते हैं, दैट केयर इज कॉल्ड एज द पेरेंटल केयर. सो ये सब क्यों, किस लिए? टू डिफेंड देम फ्रॉम द प्रेडेटर्स. एग्जैक्टली, ठीक है, कि उन पे प्रेडेटर्स ना अटैक कर पाएँ, प्रेडेटर्स से उनकी लाइफ को कोई थ्रेट ना हो, तो उसके लिए पेरेंट्स केयर प्रोवाइड करते हैं. सो इवन नॉट ओनली द केस फॉर द amphibians only, that is it is the very important process for the survival. So wherever parental care is here, there it is important for the point of view of the survival. ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो खुद से सर्वाइव करते हैं, है ना, अपने आप को फिट जाहिर करते हैं, हमने कोई थ्योरी पढ़ी होगी, दैट सर्वाइवल. तो लेकिन उस सर्वाइवल में अगर कोई चीज़ एड करती है, अगर कोई हेल्प करती है, तो दिस पेरेंटल केयर, क्योंकि उस टाइम पे माइट भी पेरेंट्स केयर प्रोवाइड करते हैं, तभी वो छोटा सा टाइम, वो जो जितना भी टाइम ड्यूरेशन रहेगा, कि जब वो एग्स हैं या फिर वो लार्वल फॉर्म्स हैं, तो वो लार्वल फॉर्म्स डेवलप होके अडल्ट तक पहुंचती हैं, तो उस टाइम तक अगर पेरेंट्स केयर प्रोवाइड करते हैं, तभी वो सक्सेसफुली वहाँ तक पहुँच सकते हैं. सो इफ़ वी सी इन केस ऑफ एम्फीबियंस, देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी अबाउट द पेरेंटल केयर. हमने यहाँ पे 3 ऑर्डर्स एम्फीबियंस के डिस्कस करे हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम लोग 3 ऑर्डर्स देखते हैं, एपोडा, यूरोडेला, एन्यूरंस, जिसमें अगर आप एन्यूरंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखने को मिलती है. ठीक है, रादर दैन द यूरोडील्स आर एपोडन्स. सो देर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर द केयरिंग, जिसमें एक मेथड जिसमें एम्फीबियंस के पेरेंट्स अपने यंग वंस को, अपने ऑफस्प्रिंग्स को, अपने एग्स को केयर प्रोवाइड करते हैं बाय मीन्स ऑफ द नेस्ट, सर्टेन स्पेशल नर्सरीज आर शेल्टर्स. ठीक है, किसी प्रकार के वो कई टाइप के हम लोग नेस्ट पढ़ेंगे, सर्टेन टाइप्स ऑफ नर्सरीज और इवन द शेल्टर्स. ठीक है, तो दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देयर एग्स बाय मीन्स ऑफ दिस, और दे आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन डायरेक्ट केयरिंग फॉर देयर एग्स और देयर ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, और देखेंगे हम कई सारे मेथड्स होंगे जिसमें हमें ये पता चलता है कि वो डायरेक्ट किस तरीके से केयर करते हैं, और या फिर नेस्ट या नर्सरी बना के किस तरीके से वो केयर करते हैं. Then if we talk about certain special points for this protection by the nest, nursery or shelter, or even by the direct caring by the parents, so we will see there are like let me remove this. There are selection of site. तो सबसे पहले उन्हें सिलेक्शन करना पड़ेगी साइट की. ठीक है, उन्हें देखना है कि किस जगह पे जाके वो कोई नेस्ट क्रिएट करें. दे हैव टू डिफेंड देयर एग्स और दे हैव टू मार्क सर्टेन टेरिटरीज, है ना, अपनी टेरिटरी को संभाल के रखना है. डायरेक्ट डेवलपमेंट इज देयर. ठीक है, डायरेक्टली भी डेवलपमेंट होती है. सर्टेन स्पेशल टाइप्स ऑफ नेस्ट हेयर लाइक फोम नेस्ट, मड नेस्ट, ट्री नेस्ट. वी विल डिस्कस देम ईच वन ऑफ देम वन बाय वन in detail. Gelatinous bags are there, and in case of the direct caring by the parents, there are coiling around the eggs, transferring tadpoles to water. Eggs, they are glued to the body के साथ जोड़ ले जाते हैं. ठीक है, eggs in the back pouches. There are certain organs which act as the brooding pouches. ठीक है, उन्हीं को brooding pouch, organ ही brooding pouch बन जाता है. और there is the process of the viviparity also. Now let us see about the protection by the nest, nursery or shelter. तो यहाँ पे कई सारे मेथड्स आपको देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से एम्फीबियंस में ये काम करते हैं.
जैसा कि आपने पढ़ा कि सिलेक्शन ऑफ साइट है ना, साइट की सिलेक्शन क्या रहना, तो उस साइट की सिलेक्शन में क्या रहता है, अब वो एग ले करते हैं, जिस जगह पे एग ले करेंगे वो कैसा साइट होनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके की वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, तो थोड़ा सा प्रोटेक्टर सा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए उन्हें, और इवन मॉइस्ट माइक्रो हैबिटेट है ना, मॉइस्ट हैबिटेट चाहिए बेसिकली उन्हें। अगर वो लैंड पे हैं, लैंड पे उन्हें एग ले करना, तो मॉइस्चराइज प्लेस चाहिए उनको, और द लैंड शुड बी नियर द वाटर। देर आर ट्री फ्रॉग्स, वो क्या करते हैं, ट्रीज के ऊपर एग ले करेंगे, ठीक है, ट्रीज पे भी जो लीव्स होंगे जिन पे एग ले करते हैं उनकी ब्रांचेस कुछ इस तरीके से रहेंगी दैट दे आर ओवर हैंगिंग द वाटर। नीचे अगर आपको पानी दिखता है तो वो उसी के साथ कहीं पे हैंगिंग कंडीशंस में, अगर यहाँ पे सपोज ये वाटर वाटर है तो ऊपर से अगर इस तरीके से कहीं वो उस एक्वेटिक सरफेस पे कोई ब्रांच आ रही है किसी पेड़ की, तो यहाँ से उसके पत्ते कहीं टच करते हैं वाटर के साथ, वाटर सरफेस के साथ, तो वहीं पे वो कहीं पे अपने एग ले कर देते हैं। प्लस जो भी फोलियस वहाँ पे आप देख रहे हो कि हैंगिंग ओवर द वाटर सरफेस, उसके ऊपर अगर कोई एग ले करता है, हमें उसकी कोई ना कोई स्पीशीज, आपको एक आधी एग्जांपल जरूर याद रखनी, जैसे यहाँ पे देर आर द स्पीशीज ऑफ रैकोफोरस आर द फाइलोमेडुस। अब हैच होने के बाद में क्या होता है, जो टैडपोल्स होते हैं दे कैन ड्रॉप इनटू द वाटर, है ना, वो आराम से पानी में चले जाएंगे, नीचे जो उसके नीचे पानी होगा उसमें चले जाएंगे और अपनी बाकी की डेवलपमेंट वहीं पे पूरा करेंगे, अपनी बाकी की मेटामॉर्फोसिस जो होगी वहीं पे पूरी होगी। तो अभी वो पानी में चले जाते हैं, क्या रीज़न रहेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्वाटिक प्रेडेटर से बच जाते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ साइट में बेसिकली हमें क्या देखा कि कैसा इन्वायरमेंट, कैसी साइट चाहिए एम्फीबियंस को अपने अगले करने के लिए। ऐसे ही वो कहीं पे ट्रीज हैं, ब्रांचेस हैं उनकी जो पानी के साथ टच हो रही है, वहाँ पे जाके करेंगे अगले, उनके पत्तों पे करेंगे। तो हैचिंग होने के बाद में टैडपोल्स सीधा वाटर में चले जाते हैं और अल्टीमेटली वो प्रेडेटर से भी बच जाते हैं। देन इज अबाउट द डिफेंडिंग एग्स आर द टेरिटरीज, ठीक है, एग्स को डिफेंड करना, एग ले तो कर दिए लेकिन आप उन्हें डिफेंड भी करना है, उन्हें बचाना भी, अदरवाइज प्रेडेटर्स आके उनके एग पे अटैक कर सकते हैं, उनके एग को खा सकते हैं। तो देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स लाइक रैना क्लैमिटेंस, दैट इज अ ग्रीन फ्रॉग। इसका मेल क्या करता है, इट इज गोइंग टू अटैक ऑन द स्मॉल इंट्रूडर, कोई भी बाहर से अगर उनकी टेरिटरी में आके कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, उसके एग्स को हार्म करने की कोशिश करता है, उनको उठाता है, तो वो क्या करते हैं, वो उस पर अटैक करते हैं, उसको भगा देते हैं। कौन, स्पेशली यहाँ पे जेंडर वाइज ये मेल की बात की गई है, ठीक है, दिस राना क्लैमिटेंस, इस ग्रीन फ्रॉग के मेल का ये काम था, वो काम करता है, एंड इधर ऑफ द मेल और द फीमेल इट इज गोइंग टू गार्ड द एग्स, ठीक है, उनको गार्डिंग भी प्रोवाइड करनी है, तो ये वहाँ पे उसको गार्डिंग प्रोवाइड करने, एग्स की देखभाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक और स्पीशीज आती है मेंटोफ्राइन रोबस्टा, ठीक है, दिस एम्फीबियन, इसमें क्या करता है, अब हम सुनते हैं, जैसे हम लोग अगर एव्स में देखें, हम लोग पोल्ट्री बर्ड्स की बात करते हैं, पोल्ट्री बर्ड्स में क्या होता है आपको पता है, एक हैन होती है, वो अपने एग्स के ऊपर एग्स को इंक्यूबेट करती है, एग्स के ऊपर बैठती है, तो वो 21 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड इस तरीके से निकालती है, एग्स को प्रॉपर हीट मिलती है, और वहाँ से 21 दिन के बाद में हम लोग चिक्स देखते हैं, चूजे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना कि एक मेल काम कर रहा है ऐसा वाला, ठीक है, एक मेल एग्स के ऊपर एग्स को पकड़े रखा है। तो स्पेशली यहाँ पे कुछ नंबर भी मेंशन किया जाता है, आप लोग बुक्स पे देखोगे दैट इट इज गोइंग टू होल्ड द एग्स विद इट्स हैंड्स, ठीक है, अपने हाथों से वो एग्स को पकड़े रखेगा। तो एग्स किस में होंगे, एक जिलेटिनस सा बैग होगा, जिलेटिनस एनवलप होगा कुछ, उसमें वो कुछ एग्स रहेंगे, और उनका नंबर भी इवन कहीं पे आप लोग पढ़ते हो दैट इज मार्क्ड एज अ 17 एग्स, तो 17 एग्स उस जेलेटिनस बैग में रहेंगे, उसको अपने बिल्कुल हाथों से पकड़ के रखेगा वो, तो जो उसको इंक्यूबेशन टाइम मिलेगा टिल हैचिंग, है ना, हैचिंग तक उनको केयर प्रोवाइड करनी है, सिंपल है। सो लाइकवाइज देयर आर सर्टेन ट्री फ्रॉग्स, दे आर गोइंग टू ले द एग्स अबव द वाटर, तो उसके और एग ले करने के बाद में वहाँ पे क्या, वो उसी के पास में कहीं पे बगल में बैठे रहेंगे, है ना, उनको देखते रहेंगे, जब हो सकता है पेड़ के ऊपर बैठे रहेंगे, उसके उस पर निगरानी रखनी है, उसको प्रॉपर केयर देनी है। दैट इज़ व्हाट वी आर रीडिंग नाउ, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग थ्रू नाउ, दैट इज़ द क्या हमारा टॉपिक है, दैट इज़ द पेरेंटल केयर इन द एम्फीबियंस। सो वही चीज़ है। अब अगर वो जो वहाँ पे गार्ड कर रहे हैं उनको अगर वहाँ से हटा दिया जाए तो क्या होगा, हटाने से क्या हो सकता है, डेसिकेशन ऑफ द एग्स होगा, दैट मीन्स द डेथ ऑफ द एग्स, तो एग्स की डेथ हो जाएगी, एग्स खत्म हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली उन्हें क्या करना, उन्हें इसी मोर्टेलिटी से बचने के लिए उनको काम करना, वो इसी मोर्टेलिटी से अपने एग्स को बचाने के लिए, अपने ऑफस्प्रिंग्स को बचाने के लिए काम कर रहे हैं।
देन इज अबाउट द डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या आएगा, देखिए अगर डायरेक्टली डेवलपमेंट होती है इट मीन्स देर इज नो लार्वल फॉर्म्स। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इस चीज़ को कि वेयर देर इज द डायरेक्ट डेवलपमेंट इट मीन्स देर इज नो लार्वल फॉर्म्स। लार्वल फॉर्म्स नहीं बनते हैं, अगर लार्वल फॉर्म्स नहीं बनते हैं इट मीन्स देर इज नो लार्वल मोर्टेलिटी। तो अल्टीमेटली क्या किया उन्होंने, अपनी फिटनेस को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप हाइला नेबुलोसा पढ़ सकते हो, हाइलोड्स पढ़ सकते हो, जिसमें डायरेक्टली डेवलपमेंट होती है, लार्वल मोर्टेलिटी नहीं होती है फिर उसके बाद में, उस कारण से क्योंकि लार्वल फॉर्म्स ही नहीं बनाते हैं तो वो वाला मोर्टेलिटी का उनका चांसेस ही कम रहते हैं। देन इज अबाउट द फोम नेस्ट। अब फोम नेस्ट में क्या है, अगेन देर इज सम नेस्ट, नाम से पता चलता है कि नेस्ट होगा किस तरीके का होगा, जैसा फोम होती है। ठीक है, फोम की तरह नेस्ट बनाना है। तो फोम एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में हम लोग घर में कपड़े धोते हैं ना, तो बकेट में सर्फ डालते हैं, तो उसी वॉशिंग पाउडर में वाटर डाल के थोड़ी सी बीटिंग करते हैं, हाथ से जितना जोर से हम उसे बीटिंग करते हैं तो उतना वहाँ पे फोम लेदर प्रोड्यूस होता है, झाग प्रोड्यूस होता है। तो सेम केस यहाँ पे है, कॉपियस म्यूकस सिक्रीशंस आर देयर, तो उसे वो अपने नेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, म्यूकस इज देयर, है ना, म्यूकस सेक्रेशंस हैं, उन्हीं से वो अपना नेस्ट बना लेते हैं। देयर इज अ जापानीज ट्री फ्रॉग राइकोफोरस स्लैगली। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कपल दोनों मिलके क्या करते हैं, एक डिग करते हैं, होल करते हैं टनल की तरह, और उसमें अपने एग ले कर देते हैं। इससे क्या बेनिफिट मिलता है, देयर इज मीन्स अल्टीमेटली उन्हें डेसिकेशन से बचाना है, वो बच जाते हैं। और उसके बाद में टैडपोल्स क्या करता है, वो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेंज आती है, जब रेंज के कारण जैसे बारिश आती है पिट उसका भरता है और वहीं से वो वॉश होकर सीधा पॉन्ड में जा रिवर वाटर में चला जाता है। अल्टीमेटली वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे भी उसे पहुंचना था। तो इस तरीके से ये कुछ फोम नेस्ट काम करता है। कुछ एन्योरेंस की बात करता है, वो क्या करता है, दे आर गोइंग टू ले द एग ऑन द फोम। अभी वो फोम कहाँ पे है, वो फोम वाटर पे ही है, फ्लोट कर रही है वहीं पे, तो वहीं वाटर पे फ्लोट कर रही है उसके सरफेस पे, उसमें वो एग ले कर देते हैं। तो फीमेल क्या करती है, बेसिकली वो जो म्यूकस होता है, म्यूकस पे अपनी हाइंड लेग्स के कारण ना, जो उसकी लेग्स रहती है ना, हाइंड लिम्स, उनसे क्या करती है, बीटिंग करती है। तो उसी बीटिंग से क्या होता है, वो झाग फोम प्रोड्यूस होता है। तो अल्टीमेटली एग्स उसी पे ले किए जाते हैं और वहीं से टैडपोल्स निकल के वाटर में चले जाते हैं, सिंपली। ठीक है, जो भी टर्मिनोलॉजी है उसी के बेसिस पे उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना, दैट्स ऑल, और ज़्यादा कुछ नहीं है। देन इज अबाउट द, ये आगे इसकी डायग्राम्स में है कुछ, मैं आपको वो बताऊंगा, आप देख सकते हो पिक्चर से भी हेल्प मिलेगी। देन इज अबाउट द मड नेस्ट। ठीक है, अगेन एज अ नेम इज इंडिकेटिंग दैट व्हाट शुड बी द मड नेस्ट, देयर इज अ ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग हाइला फेबर। ठीक है, ये क्या करता है, अब इसमें मेल इज गोइंग टू डिग सम होल इन द मड, मड में जाके मेल एक डिग होल करता है, डिग बनाता है मेल, वहाँ जाके डिगिंग करता है, एक होल बना देता है, और फीमेल आके वहाँ पे क्या करती है, एग ले कर देती है ना। करीबन कुछ आप कहीं पे पढ़ोगे, पढ़ने में आएगा कि आप ये कुछ इतना इसकी डायमेंशंस देखोगे, 30 सेंटीमीटर करीबन 1 फीट के करीब इतना डायमीटर में ये होल बनाएगा, और कुछ 5 to 8 सेंटीमीटर उसका डेप्थ रहेगा, थोड़ा ही डेप्थ रहेगा, और उसमें क्या करती है फिर फीमेल आके एग ले कर देती है, और वहीं पे टैडपोल्स बनते हैं। एंड टैडपोल्स काम करते हैं, कब तक वहीं पे रहेंगे वो, है ना, जब तक उन्हें थोड़ा सा लगे ना कि हम अभी सक्सेसफुल हैं, वैसा हम अभी अपना काम करने के लिए हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो तब तक वो क्या करता है, वहीं पे रहता है, जो उसके टैडपोल्स होते हैं वहीं पे रहते हैं, उसके बाद में फिर वो इंडिपेंडेंसी अपनी लाइफ को चला सकते हैं, सिंपली। लाइकवाइज देयर आर ट्री नेस्ट, है ना, कुछ हमने जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सिलेक्शन ऑफ साइट में कि वो पत्तों के ऊपर अपने अगले, तो ऐसे ही ट्री नेस्ट बनाता होगा वहाँ पे कोई, है ना। तो यहाँ पे आप एग्जांपल कोट करोगे फाइलोमेडो से हाइपोकॉन्ड्रियल्स का, या फिर और भी आप कुछ देखते हो। तो दिस इज द साउथ अमेरिकन ट्री फ्रॉग, इट इज़ अ साउथ अमेरिकन ट्री फ्रॉग। ये क्या करता है, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म सम फोल्डेड लीफ नेस्ट, है ना, फोल्डेड लीफ नेस्ट। तो नाम से पता चलता है, एक पत्ता होगा ना, तो वो कुछ फोल्डेड फॉर्म में रहेगा। अब फोल्डेड लीफ नेस्ट, उसके मार्जिन्स को बेसिकली ये स्पीशीज क्या करती है, अपनी क्लोकल सिक्रीशन के साथ अब उसके मार्जिन्स को टाई कर देती है। ठीक है, जैसे आप सपोज आपके हाथ में एक पत्ता है ना, आप हाइपोथेटिकली अभी सोच के देख सकते हो, उसके मार्जिन्स को दोनों को आपस में मिलाना है, उसको सी देना है ना, उसको उसको उसकी सिलाई से बिल्कुल जैसे हम लोग सीते हैं ना, सिलाई से कपड़े सीते हैं, वैसे अगर आप उसको बिल्कुल एकदम से बाइंड कर दो, है ना, जब आप उसको कोई ग्लू लगा के बंद कर दो तो बीच में जगह बन जाती है। तो अल्टीमेटली ऐसा कुछ यहाँ पे ट्री नेस्ट बनेगा, फोल्डेड लीफ नेस्ट, और उसमें उसके बाद में उसमें एग्स रहेंगे। देन आफ्टर दैट देयर कम्स द टैडपोल्स एंड दे विल फॉल इनटू द वाटर, तो वो पहुंच गया अपनी जगह पे। लाइकवाइज देयर इज वन मोर टाइप ऑफ दिस
नेस्ट लाइक जिलेटिनस बैग्स, ठीक है, जेली टाइप बैग्स। इसमें भी आप कुछ स्पीशीज को देख सकते हो, जैसे फ्राइनिक्सेलस बिरोई होगी, सैलामेंड्रेला केसर लेंगी, ठीक है। अभी ये इसमें क्या रहता है, फ्राइनिक्सेलस में एग्स होंगे, एक सॉसेज शेप्ड जिलेटिनस बैग क्रिएट करता है वो ऑर्गेनिज्म, तो जिसमें फीमेल एग ले करती है और उसे छोड़ देते हैं फिर वो माउंटेन स्ट्रीम्स में, तो अल्टीमेटली वहीं से फिर हैचिंग होगी, तो वो आगे उनकी स्पीशीज चल पड़े। ऐसे सैलामेंड्रेला केसर लेंगी, अगेन एन एम्फीबियन। इसमें क्या करते हैं, फीमेल इज गोइंग टू ले सम 50 to 60 स्मॉल एग्स इन अ जिलेटिनस बैग, ठीक है, एक ही जिलेटिनस बैग की तरह स्ट्रक्चर होगा, उसमें फीमेल क्या करती है, एग ले कर देती है, तो उसमें एग ले करती है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे कुछ 50 to 60 एग्स रहेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में वहीं से वो हैच हो जाते हैं, तो प्रोसेस कंटिन्यू होती है। नाउ हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा इस पिक्चर के थ्रू, इसमें क्या है, सो यू कैन इजीली व्यू दिस। ये आप ए में देख रहे हो, एक ट्री फ्रॉग है, इट इज गोइंग टू गॉड इट्स एग्स। अभी वो एग्स कहाँ पे, किसी पत्ते के ऊपर, यहाँ पे आप एग्स देख रहे हो, और ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये खाली उस पर ध्यान रखता है कि इसको कोई इंट्रूडर आके पंगा ना ले, यहाँ पे कोई परेशानी ना करे, तो दैट इज़ वर्क, ठीक है। ये किसी साइड पे बैठा हुआ है, ये भी पेड़ के पास ही, और उसको गार्ड कर रहा है, दैट्स ऑल। उसके बाद में आप ये इस बी में देख सकते हो, व्हाट इज हेयर, इट इज़ द फोम नेस्ट, ठीक है। अभी जो राइकोफोरस का फोम नेस्ट आपको दिखाया गया है कि जो बिल्कुल पानी के साथ में कहीं पे बरो बना के उसने बनाया है, ठीक है, एक भरोसा बनाया, यही वाटर का सरफेस है, भरोसा बनाया और वहाँ पे जाके एग ले कर दिए। उसी में आप एक और आगे डायग्राम देखते हो, है ना, ये सी वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो अगेन ये क्या है, ये फोम नेस्ट बनाया हुआ और ये फ्लोइंग वाटर में है, तो यहाँ पे ये आप इनके ये कपल देख सकते हो। उसके बाद में ये फ्लोटिंग फोम है, बेसिकली दिस इज द फ्लोटिंग फोम, अगेन विद द हेल्प ऑफ द बीटिंग ऑफ द हाइंड लेग्स, है ना, उसने बीटिंग से क्या तैयार किया, ये फोम तैयार किया, और इसी फोम में अभी फीमेल क्या करेगी, एग ले कर देगी, इसमें एग ले करेगी, और ये फोम कहाँ रहेगी, ये बिल्कुल वाटर के सरफेस पे ही रहेगी, ठीक है, और वहीं से फिर बाद में टैडपोल्स निकल के वाटर में ड्रॉप आउट हो जाएंगे। देन दिस इज अबाउट द मड नेस्ट ऑफ द हाइला। अभी हमने पढ़ा था हाइला फाइबर का अबाउट इट्स मड नेस्ट। मड में क्या बनाया है, पिट बनाया हुआ है ना, ऐसे मड और मड में क्या बना दिया, पिट बना दिया, तो उस पिट में क्या करेगा, अभी फीमेल वहाँ पे एग ले कर देगी, तो उसकी गार्डिंग करेंगे और वहीं से टैडपोल्स आएंगे और फिर वाटर की हेल्प से टैडपोल्स मेन स्ट्रीम में चले जाएंगे। तो दिस इज अबाउट द सम सर्टेन शेल्टर, सर्टेन नेस्ट और द नर्सरीज। अब उसके बाद में आगे चलते हैं, लेट मी सी द टाइम, ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्ट केयरिंग बाय द पेरेंट्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।